ગુજરાતમાં ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા અનેક પ્રવાસન સ્થળોનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે અને ટુરિઝમ વિભાગની અથાગ મહેનતથી ગુજરાતમાં ટુરિઝમને વેગ મળ્યો છે, પરંતુ કોરોના કાળમાં ટુરિઝમ મંદું પડતા ફરીથી તેને વેગવંતું કરવા માટે ગુજરાત ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર આલોક પાંડે દ્વારા ગુજરાતના પોરબંદર ખાતેના માધવપુર બીચ નજીક સાંસ્કૃતિક અને પૌરાણિક વારસો ધરાવતું અને પ્રેમનું પ્રતીક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમણી દેવીના લગ્ન સ્થળની માહિતી લોકો સુધી પહોંચે તે માટે આલોક પાંડે દ્વારા જાતે તમામ માહિતીઓ સુંદર અને સરળ રીતે લોકો સુધી પહોંચે એવો એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે આવો આપણે પણ નિહાળીએ તેમના આ પ્રયાસને અને જાણીએ એક પૌરાણિક પ્રેમ કથાની હકીકત, જેનાથી આપણે હજુ સુધી વંચિત હતા। नमस्कार, मैं आलोक पांडे, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज़्म डिपार्टमेंट गुजरात। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये माधोपुर का बीच विस्तार है, जिला पोरबंदर है। और आज के सांस्कृतिक श्रेष्ठता के इस अध्याय में मैं माधोपुर में हुई एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो विश्व की प्राचीनतम प्रेम कहानियों में से एक है। भारत के कई आधुनिक इतिहासकारों ने ये बताने का प्रयास किया है कि भारत की राष्ट्रीय एकता कभी रही ही नहीं, भौगोलिक एकता कभी रही नहीं। राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता का प्रतीक रहा है ये माधव राय जी का प्राचीन मंदिर, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। महारानी रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश आज का पूर्वोत्तर राज्यों में एक प्राचीन राज्य था जो इदू मिश्मी जनजाति से संबंधित था, और वहाँ पर राजा भीष्मक की पुत्री महारानी रुक्मिणी थी। राजा भीष्मक के पुत्र जिनका नाम रुक्मी था, वो रुक्मिणी का विवाह कराना चाहते थे जरासंध के भतीजे शिशुपाल से, और उसके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। महारानी रुक्मिणी शिशुपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो मन ही मन राजा कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी। और इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा। जब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनका विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, तो इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा, और ये पत्र एक प्रकार का प्रेम पत्र था जो विश्व का प्राचीनतम, अपनी किंवदंतियों के अनुसार से देखा जाए तो विश्व का प्राचीनतम प्रेम पत्र था, जिसमें महारानी रुक्मिणी भगवान कृष्ण को ऐसा प्रेम पत्र लिखती हैं कि वो उनके साथ विवाह करें और यहाँ आकर के उनका हरण करें। पत्र प्राप्त करने के पश्चात तुरंत कृष्ण भगवान, जो द्वारिका में थे उस वक्त, एकदम पश्चिमी छोर पर वो आगे बढ़ते हैं और जा करके आज के अरुणाचल प्रदेश के मालिनीपुरम और इस्मत नगर में एक स्थान है जहाँ पर इनका एक विवाह होता है, और ये मैरिज गॉडेस दुर्गा इसको सोलेमनाइज करती है। आज भी वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इस तरीके से प्राप्त हुए हैं कि वहाँ पर खुदाई में दुर्गा माता की एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई और छोटा सा टूटा फूटा मंदिर भी प्राप्त हुआ। वहाँ से जब उनको लेकर के वो निकलते हैं तो रुक्मी उनका पीछा करते हैं। रुक्मी के साथ उनका एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में वो रुक्मी को रुक्मिणी के कहने के चलते मारते नहीं हैं, मात्र उनका केश कर्तन करते हैं। कई भाषाओं में रुक्मी का तात्पर्य भी होता है केश को काटना, यानी बालों को काटना। वापस आते समय वो जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो चूंकि भारतीय संस्कृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, ब्रह्म, प्राजापत्य, दैव, आर्ष, गंधर्व, राक्षस और असुर। पहले के जो 4 हैं वो 4 मान्य हैं, जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है, और बाद के जो 4 हैं उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए रानी देवकी, जो उस वक्त द्वारिका में थीं, वो इस विवाह को सामाजिक मान्यता देने के लिए आगे बढ़ करके माधोपुर के इस विस्तार में आती हैं। ये मंदिर उस विवाह का साक्षी है। इस विवाह को फिर से पुनर्विवाह किया जाता है, और यहाँ पर द्वारिका से बारात आती है। विवाह होता है 3-4 दिन का, और उसके पश्चात यहाँ से बारात विदाई होकर के द्वारिका, उनका जो राजमहल था, वहाँ वापस जाती है। माधव राय जी का जो ये मंदिर है, ये भी बड़ा प्राचीन है। आप देख सकते हैं मंदिर में बहुत ही अद्भुत स्कल्पचर्स हैं, लेकिन चूंकि जस्ट पीछे ही समुद्र है, इसलिए लगभग 1000-1200 वर्षों के लगातार इरोजन के चलते मंदिर की मूर्तियां और मंदिर का जो ये अवशेष बचा है, ये लगभग खराब हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह का जो ये द्वार है, ये द्वार
दशावतारों को बताता है। आप देख सकते हैं ये कल की अवतार की मूर्ति है, और नीचे की तरफ जो ये स्कल्पचर आप देख रहे हैं ये शंख और तलवार, जो ये सिद्ध करता है कि ये मंदिर वैष्णवाइट मंदिर है। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रास्ता जाता है पोरबंदर की तरफ, और ये कोस्टल हाईवे है। इस तरफ समुद्र और इस तरफ रास्ता। वास्तव में ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है। पोरबंदर से प्रारंभ होकर के लगभग 3,500 किलोमीटर दूर जाकर के ये सीधे पूर्वोत्तर राज्यों में असम और सिलचर तक जाके खत्म होता है, जो कि एक भौगोलिक एकता का प्रतीक है। लेकिन ये भौगोलिक एकता भगवान कृष्ण ने आज से कई हजार वर्षों पूर्व, जब वो पूर्वोत्तर से रुक्मिणी जी का विवाह करके यहाँ लाए थे, स्थापित कर रखी थी। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को और ज़्यादा लोक प्रचार करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट गुजरात सरकार का प्रतिवर्ष यहाँ पर एक मेला करता है, जिस मेले का नाम है माधोपुर मेला। सनराइज ही नहीं, यहाँ का सनसेट भी बहुत ही सुंदर है। इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं कुछ संदेश भी आपको देना चाहता हूँ। अगर हम देखें तो रुक्मिणी एक ट्राइबल जनजाति से थी। भगवान कृष्ण क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और यादव कुल में उनका पालन पोषण हुआ था। लेकिन ये जो विवाह था एक अंतरजातीय विवाह था, जिसमें आज कितने बैन लगे हैं। प्राचीन हजारों वर्षों से परिपाटी हमारी भारतीय संस्कृति में चली आ रही है। साथ ही साथ रुक्मिणी की आयु भगवान कृष्ण से ज़्यादा थी। ये भी एक आज के समय में सामाजिक निषेध माना जाता है जो उस वक्त हुआ था। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि प्रतिवर्ष होने वाले रामनवमी के दिन के इस मेले में जो 4 दिन तक चलता है, आप आएँ और यहाँ भागीदार बने और इन प्राकृतिक सौंदर्य के सारे क्षणों को अपने स्वयं की नज़रों से देखें। यहाँ से पास में ही द्वारिका का मंदिर भी है, गिर फॉरेस्ट भी पास में है, और सोमनाथ का मंदिर भी बिल्कुल बगल में। यानी एक कंप्लीट सर्किट है जो गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट आपको देता है। भारतीय संस्कृति की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वो भावना भी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के साथ हम देख सकते हैं। पूर्वोत्तर छोर से पश्चिमोत्तर छोर पर ला करके विवाह, ये भौगोलिक एकता नहीं, राष्ट्रीय एकता नहीं, सांस्कृतिक एकता नहीं तो और क्या है। और सबसे बड़ी बात, प्रेम का उदाहरण केवल ताजमहल नहीं है, प्रेम का उदाहरण ये माधव राय जी का मंदिर भी है। नमस्कार।